कुछ दबंगों के द्वारा उस दलित की बेटी को बुरी तरह से पीटा गया, जिसके कारण उसकी मौत भी हो गई। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान। बीते 19 मार्च को सिवान के कटवार में, जो दुरौदा थाना क्षेत्र में पड़ता है, सिवान के कटवार गांव में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई। एक दलित परिवार की एक बेटी को, जिसका नाम प्रीति कुमारी था, 16-17 साल की उम्र रही होगी, गांव के कुछ दबंगों द्वारा पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। लगातार सिवान के जो समाजसेवी लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियों से संबंधित लोग हैं, लगातार कटवार पहुंच रहे हैं। सिवान में हमारे साथ मौजूद हैं सूरज गुप्ता जी। सूरज गुप्ता जी, वहां पर हाल में ही आप गए, प्रीति के घर, उसके परिवार से मिले, दशरथ माझी से आपकी बात हुई, प्रीति के जो पिता हैं, क्या कुछ कहिएगा? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप ही का अभी फ़िलहाल चैनल है जो कि वहाँ पे पहुँचा हुआ है और अच्छे से कवरेज किया, जिससे सच्चाई अधिक से अधिक लोगों को पता चली। मैं सबसे पहले तो अपनी जो पार्टी है, मेरी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, उसकी प्रतिनिधि दल हमारी अध्यक्षता में कल मिला दशरथ माझी जी का, जो कटवार गाँव में जो हादसा हुआ था, कुछ दबंगों के द्वारा उस दलित की बेटी को बुरी तरह से पीटा गया, जिसके कारण उसकी मौत भी हो गई। तो मैं कल उनके पास गया और सांत्वना दिया। साथ में ही वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, BDO हैं, उनसे बात करके उनको उचित मुआवजे के लिए बोला। और दशरथ माझी जी से भी बात हुई कि आप निफिक्र रहिए, उनको जो हत्यारे हैं उनको निश्चित रूप से सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, और जहाँ भी ज़रूरत मेरी पड़ेगी मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। अच्छा, उसमें तो अभी एक गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से आज लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा का भी समय बीत गया, लेकिन उसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। 5 आदमी के ऊपर बाय नेम FIR हुआ है, जिसमें एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, दूसरा ने जी और दूसरे ने सरेंडर किया है खुद से। तो मैं पुलिस पदाधिकारियों से भी आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि आप भी उसके जो 3 बचे हुए अपराधी हैं, जो अभी खुलेआम घूम रहे हैं, तो उनकी भी आप गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करें और दबिश दे कि वो भी सरेंडर करें, नहीं तो कुर्की जब्ती करवाएं। तो पुलिस प्रयास कर रही है अपनी तरफ से। जी, पुलिस के बड़े पदाधिकारियों से भी मेरी बात हुई है, वो भी बोल रहे हैं कि बात हुई आपकी? पुलिस के जो पदाधिकारी वहाँ पे थाना के जो SHO है, जी शहनाज हुसैन साहब से भी बात हुई है मेरी, तो वही बोले हुए कि मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ और छापेमारी मेरी लगातार जारी है। निश्चित रूप से जो भी अपराधी बचे हुए हैं, 3 की संख्या में जो है, उनकी भी गिरफ्तारी होगी और सज़ा भी सुनिश्चित होगी। कानून का शिकंजा कसेगा इन अपराधियों पर? जी, कानून का शिकंजा कसेगा और निश्चित रूप से उनको दंड मिलेगा कि आगे ऐसी फिर दोबारा कोई करने की हिम्मत ना जुटा पाए। ये थे सूरज गुप्ता, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ये ज़िला अध्यक्ष हैं। हाल ही में प्रीति के यहाँ गए। प्रीति हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है और लगातार वहाँ पर नेता जा रहे हैं, समाजसेवी पहुँच रहे हैं, उसके पिता दशरथ माझी को सांत्वना दे रहे हैं। हम ऐसी आशा करते हैं कि प्रीति के घर वालों को मालिक ईश्वर इस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति दे और जल्द से जल्द जो बाकी बचे जो अपराधी हैं, उन पर कानून का शिकंजा कसे और वो लोग अपने अंजाम को पहुँचे।